हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशंस फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट जो आता है हमारे पास दैट इज लीनियर इक्वेशन। होता क्या है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? ऐसी इक्वेशन दैट आर हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास क्या हो, लीनियर क्या हो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन। दैट इज एन इक्वेशन हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, राइट। लीनियर इक्वेशन हमारे पास आती है फर्स्टली वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन इसमें वन वेरिएबल में, कि जब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हो? वन वेरिएबल हो, राइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है इफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज वन। अगर लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे? वन होंगे, तो इसका मतलब उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात कर, जैसे 2x + 5 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल कितने हैं? वन है, तो इसको मैं बोलूँगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। जैसे 3x + 5 = 2, दिस इक्वेशन, इसको भी लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल वन है, तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होगा जब हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे? टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जहाँ पे वेरिएबल कितना है? वन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब जहाँ पे हमारे वेरिएबल कितने हैं? टू है। जैसे 4x + 3y = 2, यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है और y भी क्या है? एक वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल्स हो गए? टू वेरिएबल। तो इसको क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है? टू वेरिएबल्स में। इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसके लिए हमारे पास टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, राइट। ये तो बात होगी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कंडीशन फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में कंडीशंस क्या क्या होती है, राइट। हम मान के चलते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, मान के चलते हैं हम कि लेट हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं टू लीनियर इक्वेशंस है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन ले ली a1x + b1y + c1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। यहाँ पे x और y के हैं, दो वेरिएबल्स हैं, राइट। बट हमने टू इक्वेशंस लेनी है, तो सेकंड में ले रही हूँ a2x + b2y + c2 = 0। ये आ गई आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। हमने मान के ली दो इक्वेशंस ले ली, हमने a1 a2 वाली इक्वेशंस ले ली जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, मतलब टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में है। a1x b1y + c1 = 0 एंड सेकंड वन इज a2x b2y + c2 = 0। ठीक है। जो कंडीशंस आती है हमारे पास, जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन किसके लिए? लीनियर वेरिएबल्स के लिए। जो हमारे कंडीशन फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसके लिए है? टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है। हमने टू पेयर ले ली इक्वेशन के। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? इफ a1 ओवर a2, a1 यहाँ का जो x वेरिएबल के साथ है, राइट, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, बट ये किसके बराबर नहीं होगा? c1 c2 के, तब जो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। वो क्या होगी हमारी? वो होगी इनकंसिस्टेंट, राइट। आपने कंडीशंस बतानी है। अगर a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, और वो अगर c1 c2 के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एंड हैव नो सॉल्यूशन। फर्स्ट ये पॉइंट आता है, क्लियर है। सेकंड कंडीशन आती है
सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, इफ A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, राइट। सेकंड कंडीशन में मैं बोल रही हूँ कि अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर है और ये किसके बराबर है, ये C1 C2 के बराबर है, तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी, कौन सी जो गिवन हमें दी हुई ये होंगी, ये क्या होंगी, फर्स्टली ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। जब ये तीनों बराबर होंगी तो कंसिस्टेंट होगी, जब बराबर है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक तो ये कंसिस्टेंट होगी और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, जिसको हम कोइंसिडेंट भी कहते हैं, राइट। कोइंसिडेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कब, जब हमारी ये तीनों वैल्यूज ये इक्वल हो जाएंगी तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, राइट। जो लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। थर्ड आता है आपके पास, इफ A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर A1 A2 जो होगा B1 B2 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, जब ये बराबर ही नहीं है तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट तो होंगी ही होंगी, कंसिस्टेंट होगी, बट अब फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना बन के हमारे पास क्या आएगा, है यूनिक सॉल्यूशन। बराबर नहीं है मतलब उनका एक यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ये आपकी कंडीशन आती है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है कि जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी कंसिस्टेंसी कैसे ज्ञात की जाती है। पहला पॉइंट है कि अगर A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के और वो C1 C2 के बराबर नहीं है तो जो गिवन लीनियर इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। या तो तीनों बराबर होनी चाहिए या तो कोई भी बराबर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन आती है, इफ A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, अगर तीनों हमारी बराबर है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे और इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। और अगर हमारी A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, कंसिस्टेंट तो होगी बट उसका सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी ये इक्वेशन की जो टू पेयर आपको लीनियर इक्वेशन दी है उनकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट लाइन, समहाउ आपसे पूछ लिया गया है कि लाइंस आपको दी है कि कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है वो तीनों वैल्यूज क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी, इसी को क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट भी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगर आपके पास लाइन कोइंसिडेंट दी है, क्या वो कोइंसिडेंट है या नहीं, कोइंसिडेंट के लिए आप प्रूव करेंगे कि जो A1 A2 है B1 B2 है वो C1 C2 के बराबर है या नहीं है, तब हमारी क्या होगी, इक्वेशन कोइंसिडेंट होगी। अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट। इसी तरह से आप इनके बीच की कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, राइट। If you like the content, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.